के हजरतगंज स्थित 5 मंजिला बिल्डिंग अचानक धराशायी हो गई। हादसे में एक और महिला की मौत हो गई है। अब तक 2 महिलाओं की जान गई। आपको बता दें कि हादसे के बाद रेस्क्यू कर 75 साल की बेगम हैदर को सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बेगम हैदर कांग्रेस नेता जीशान हैदर की मां हैं। इधर अलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें मंडलायुक्त रोशन जैकब, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी शामिल हैं। यह टीम एक सप्ताह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हादसे की रिपोर्ट सौंपेगी। लखनऊ की 5 मंजिला इमारत गिरने के मामले में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने रेस्क्यू कर 13 लोगों की जान बचा ली है। कल रात से ही पूरा प्रशासनिक अमला चाक चौबंद रहा। आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्वयं सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले का संज्ञान ले रहे थे। इधर उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं। 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है और यह टीम अब इस मामले की रिपोर्ट एक सप्ताह में सौंपेगी। हालांकि इधर सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया कि इस बिल्डिंग में 2 मंजिला इमारत की परमिशन एलडीए ने दी थी, जो 5 मंजिला बना दी गई थी। अब यह भी एक जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल यह सामने आया है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था और लगातार जो लोग मलबे में दब गए थे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही थी, उनसे मोबाइल फोन पर बात करी जा रही थी। और सबसे पहले 75 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की मौत होती है और उसके बाद एक और महिला की मौत हो गई। और इसी और अधिक जानकारी के लिए लखनऊ संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। जय, फिलहाल अब इस मामले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस मामले में क्या कुछ चल रहा है? क्या जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है? देखिए सब, जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो कल जो ये हादसा हुआ है ये कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा था। और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो थाना हजरतगंज के अंतर्गत जो मामला है, ये उस मामले में आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो बिल्डिंग थी वो 5 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें 12 फ्लैट थे, जिसमें से 8 फ्लैट जो है पूरी तरह से उठे हुए थे। तो अचानक से इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरी तरह से कोहराम मच गया। जिस तरीके से कोहराम मचा, उसके बाद रेस्क्यू की टीम पहुंच गई और उसके बाद कई मंत्री पहुंचे, ब्रजेश पाठक पहुंचे और साथ साथ आपको बता दें कि कई उच्च अधिकारी पहुंचे, चाहे वो नगर आयुक्त हों या जो भी डीजीपी हों या अन्य जितने भी बड़े अधिकारी थे, चाहे वो एलडीए के हों, वीसी हों, सभी लोग पहुंचे और वहां पे उन्होंने पूरा संज्ञान लिया। और रात भर जिस तरीके से रेस्क्यू की टीम ने काम किया और सभी लोगों को निकाला, जिस तरीके से आपको बता दें 15 लोग निकाले गए थे और उसमें से ये था कि 2 से 3 लोग अभी उसमें हैं। तो जिस तरीके से अभी जानकारी बात की गई तो उसमें 2 लोग अभी जो निकाले गए हैं, उन लोग वो महिलाएं थी और महिला की मृत्यु हो गई सिविल हॉस्पिटल में। जिस तरीके से सिविल हॉस्पिटल में मृत्यु के बाद आपको बता दें वहां पर हंगामा भी होता हुआ नजर आ रहा है। और जो सपा के प्रवक्ता हैं जीशान हैदर की मां है, उनका निधन हुआ है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक ये बड़ा सफल रेस्क्यू था, लेकिन जिस तरीके से ये 2 हादसे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ा एक सवाल उठ गया कि किस तरीके से याजदान जो बिल्डिंग है, जय पूर्व कांग्रेस नेता जीशान की मां और पत्नी दोनों की इसमें इस हादसे में मौत हो गई है। उनकी पत्नी को 18 घंटे बाद बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो फिलहाल अब इसमें क्या कुछ सरकार कर रही है? पहले भी उसमें रही है आरोपों में और उसके बाद ये भी। तो उसके बाद मंडला आयुक्त रोशन जैकब ने जिस तरीके से अब निर्देश दे दिए हैं
कि जयदान बिल्डर की जितनी भी बिल्डिंग लखनऊ में है सब पर जांच की जय, जाए और लखनऊ क्या आपको विकास मेरी प्राधिकरण आवाज आ इस रही पर है? ध्यान दे। जय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जय, पूर्व कांग्रेस नेता जिशान की मां और पत्नी दोनों की मौत हो गई है। उनकी पत्नी को 18 घंटे बाद बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। तो अब फिलहाल इसमें क्या कुछ अपडेट है? देखिए जी, जीशान हैदर जो है इस समय कांग्रेस प्रवक्ता थे, उसी में उनकी माँ और वो लोग उसमें पहले से फंसे थे, लेकिन रात में काफी देर तक देखा जा रहा था, लेकिन सुबह जिस तरीके से ये पता चला और उनको निकाला गया, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार अगर बात किया जाए तो सिविल अस्पताल में अभी भी वहां पर काफी हंगामा हो रहा है। जिस तरीके से मृतक के शरीर को लेने के लिए वहां पर धक्का मुक्की चल रही लगातार, वहां की अगर हम बात करें तो अभी भी वहां पर माहौल बिगड़ा हुआ है। लेकिन अब बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो किसी तरीके की अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन लखनऊ का एक ये बड़ा हादसा था और लखनऊ के लोगों के लिए अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो ये बिल्डिंग को लेकर मामला चल रहा था, उसको लेकर अभी भी अगर माना जाए तो एक ये बड़ा हादसा है और इसमें अभी भी चिंता का विषय उठा हुआ नजर आ रहा है। जी साहब, तो जय, ऐसा माना जाए कि इस हादसे के बाद अब एलडीए संज्ञान जरूर लेगा और इस तरह की बिल्डिंगों को चिन्हित करेगा और चिन्हित करने के बाद उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए सब जिस तरीके से बात किया जाए, लखनऊ विकास प्राधिकरण पहले भी कई ऐसे मामले देखे जा चुके हैं, वो लगातार लापरवाह नजर आ रहा था। अगर हम इससे पहले नाका के होटल की बात करें या अन्य ऐसे मामले कई आए और प्रकाश में, उसके बाद यही हुआ कि खाना पूर्ति होने के बाद कहीं ना कहीं फिर उसी तरीके से बक्से में डाल दिया गया, लेकिन किसी तरीके से मामला किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ा। अब ये जो एक बड़ा मामला है, ये बड़ा हादसा होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचेत किया है कि अगर इस बार लखनऊ विकास प्राधिकरण इस तरीके के मामले अगर आगे से सामने आते तो कहीं ना कहीं इस पर दंडित कार्रवाई भी की जाएगी। तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार डर तो है, लेकिन अब देखना होगा जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण अभी तक लापरवाही करता था और फाइलें पास हो जाती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती थी और नक्शा भी नहीं पास है और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती, ये एक चिंता का विषय होता था। लेकिन अब क्या इस इतने बड़े हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण सचेतेगा, ये एक सवाल है। और कहीं ना कहीं अगर वीसी की बात किया जाए तो वीसी के ऊपर भी कहीं ना कहीं तलवार खिंची हुई नजर आ रही है। जय, तो ऐसा माना जाए कि ये जो कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी है, ये अब इस पे लगाम कसने में जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण सवालों के घेरे में हमेशा ही बना रहता है, हर एक नए मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम जरूर आता है। जी बिल्कुल सब जिस तरीके से अगर हम लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार उनकी घोर लापरवाही देखने को सदैव मिलती हुई नजर आती है। यदान बिल्डर्स के पास पहले भी ऐसे मामले उनके आए और उन पर लगातार कार्रवाई की बात चल रही थी। जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो पूरी तरह से होती हुई नजर नहीं आ रही थी। आज भी अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो कई ऐसे अभी भी अवैध निर्माण चल रहे हैं, उसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्कुल सचेतता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब जिस तरीके कमेटी बनी है, कमेटी के बाद पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा किस तरीके से आगे। और अभी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इस पर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं और देखना ये होगा इस तरीके के कितने मामले और हैं जिस पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो घोर लापरवाही साफ नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं उनमें कमी है, जिस कमियों के होते हुए इतने बड़े हादसे होते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण को सचेत होना पड़ेगा और इस तरीके के हादसे पर रोक लगाते हुए नजर आना पड़ेगा, क्योंकि कार्य अगर सही कार्यशैली से लखनऊ विकास प्राधिकरण करता है तभी इस पर कहीं ना कहीं ऋषभ जी रोक लगते हुए नजर आ पाएगी। तो जय, ऐसा माना जाए कि जहां एक तरफ सामने आया था, सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आई थी कि ये जो बहुमंजिला इमारत बना रखी थी इसमें 2 मंजिला ही एलडीए ने पास की हुई थी, उसके बाद जितना भी बनाया था वो सब उसी तरह था कि सैया भय कोतवाल तो डर काएगा। बिल्कुल ऋषभ जी, जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात करा जाए या प्रशासनिक बात किया जाए तो आजकल झोली भरकर सब काम होते हैं और लखनऊ विकास प्राधिकरण का तो वैसे भी नाम हो चुका है कि अगर आपको काम कराना है तो सीधा झोली भरिए और काम कराइए। लगातार अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण का कोई काम रुक रहा हो आपका तो सीधा है कि उनको आप दीजिए और काम कराइए। ऐसे कई काम है कि जिसके नक्शा नहीं पास होते, लखनऊ विकास प्राधिकरण को पूरी जानकारी होती है।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आपको बता दें जी। कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं और कहीं कोई पहुंचता नहीं, ना कोई वीसी जाता है। और जेई और अधिकारियों की बात करा जाए, अभियंताओं की, तो वो तो लगातार कहीं ना कहीं सीधे झोली भरते हुए नजर आते। उनको इन चीजों से कोई वास्ता नहीं कि आगे किस तरीके का हादसा होगा या क्या होगा। लेकिन इस तरीके के कई मामले हैं राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरी तरह से घोर लापरवाही करता हुआ नजर आ रहा है और इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। अगर ऐसे में लगाम नहीं लगती है तो ऐसे हादसे लगातार देखने को मिलते ही रहेंगे ऋषभ जी। तो जो है ऐसा माना जाए कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपराधियों के अलावा अब अपने अधिकारियों पर भी नकेल कसने की जरूरत है, नहीं तो एलडीए की इस तरह की हरकतों के बाद तो ऐसी घटनाएं आगे भी सामने आती रहेंगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें सब जी, तो वो लगातार कहीं ना कहीं पूरी तरह से शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रशासनिक बात करें तो पहले से ही बोल चुके हैं, माफियाओं को पहले ही शिकंजा कस चुके हैं। अगर लगातार बात करें तो अपराधियों पर पहले ही शिकंजा कसा जा चुका है। लेकिन जो अभी भी अगर हम माने तो उनके कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट ऐसे विभाग हैं जहां पर अभी इस तरीके के शिकंजे कसने आवश्यक है, क्योंकि लापरवाही तो साफ नजर आ रही। अधिकारी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं लगातार अब सवालों के घेरे में है। बिल्कुल जो है ये जो एलडीए के अधिकारी हैं, ये इस बिल्डिंग के गिरने में इन एलडीए के अधिकारियों का भी हाथ है। अगर साफ सामने नहीं है तो पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ। और सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई वो भी ये सामने साफ तौर पर था कि 2 मंजिला इमारत थी और बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जय। तो ये थे लखनऊ संवाददाता जय त्रिपाठी जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।